नमस्कार सभी को, कैसे हो भी सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम लेसन के बारे में, जो क्या है सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। इसके अंदर क्या होता है राजे, इस लेसन के अंदर एक हसन नाम का एक लड़का होता है जिसकी क्या है अटेंडेंस ही प्रॉब्लम रहती है। किसको? उसकी क्लास टीचर है उसको। वो उसकी क्लास के जो क्लास टीचर है उसकी सुधा मूर्ति, वो क्या है बहुत ही एफर्ट करती है उसे सुधारने के लिए। उसके जो माता पिता हैं पेरेंट टीचिंग मीटिंग भी रखती है, पर वो मीटिंग है जो लास्ट तक नहीं निर्णय पे नहीं पहुंचती भी इसकी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। क्योंकि होता क्या है, जो हसन है वो क्या है क्लास टेस्ट और एग्जाम के प्रति ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके और फर्स्ट आ जाता है हर एग्जाम के अंदर, हर क्लास के अंदर। पर उसकी जो अटेंडेंस प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट है जो वो करते नहीं है। ठीक है, तो उसी लेसन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं भी कौन सुधा मूर्ति थे, क्या है, क्या पढ़ाते थे, उन्हीं के बारे में। तो करते हैं। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके मैं मार्क करूंगा राजे, तो ध्यान रखना एग्जाम के प्रति वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो करते हैं। अभी शॉर्ट क्वेश्चन है। आंसर, व्हाट वाज द नरेटर ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। जो नरेटर है, जो कहानीकार है, कौन थी? सुधा मूर्ति। इसका क्या प्रोफेशन था, क्या ये काम करती थी? तो नरेटर है जो वाज ए कंप्यूटर साइंस टीचर एट कॉलेज ऑफ बेंगलोर। कहाँ थी राजे? बेंगलोर कॉलेज के अंदर ये क्या थी? कंप्यूटर साइंस टीचर थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज हसन नॉट नोटिस बाय द टीचर इन द क्लास। कहता हसन को नोटिस नहीं किया जाता था। कहाँ पे राजे? टीचर के द्वारा इन द क्लास। क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि वो बहुत ही कम कॉलेज के अंदर आता था। द टीचर डिड नॉट नोटिस, वो नोटिस नहीं करते थे हसन को। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज रेयरली प्रेजेंट, क्योंकि वो बहुत ही कम प्रेजेंट रहता था। वाई वुड द नरेटर रेंडर अटेंडेंस टू हसन एवरी टाइम। कहता है क्यों जो नरेटर है वो कहानीकार है, वो अटेंडेंस उसकी कम होती थी, उसको हर समय पूरी कर देती थी। क्यों करती थी? क्योंकि उसके लिए राजे जो हसन है वो क्या एक बहुत ही पिटीफुल मैनर के अंदर भीख मांगने के तौर पर एक ढंग से क्या है नरेटर से बातें करता था, जिसके बेस वो नरेटर है जो कभी भी से नो नहीं कहती थी और उसकी अटेंडेंस है वो कंप्लीट कर देती थी। ही वुड बेग फॉर द अटेंडेंस इन ए पिटीफुल मैनर एंड नरेटर कुड से नो, और वो कभी भी नहीं कहती थी राजे। वाई वर द हसन पेरेंट्स कॉल टू स्कूल। हसन के माता पिता को स्कूल के अंदर क्यों बुलाया गया था? क्यों बुलाया गया था? दे वर कॉल्ड टू बी अबाउट इरेगुलर अटेंडेंस एंड इनडिसिप्लिन वे ऑफ हसन के बारे में। हसन का इनडिसिप्लिन वे था, उसी के बेस उसके माता पिता को स्कूल के अंदर बुलाया गया था। उसके बाद है ड्यूरिंग विच डेज वुड हसन ऑफ्टन शो अप इन द क्लास। तो किस दिनों के अंदर जो हसन है वो क्लास के अंदर शो अप होता था राजे? तो हसन वुड शो अप इन द ड्यूरिंग द क्लास टेस्ट एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो जिस बच्चे को अगर कंप्लीट नहीं लिखना आता राजे तो वो क्या करे? क्लास टेस्ट डेज और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, ये दो शब्द ही याद कर ले, इन्हीं के द्वारा लिखोगे तो आपके अच्छे नंबर फिर भी आ सकते हैं राजे। व्हाट वाज द हसन मदर पी टू हिज फादर। हसन की माता ने उसके फादर को क्या कहा? उसके फादर थे झगड़ालू किस्म के थे, पर हसन की माता ने क्या कहा? हसन्स मदर टोल्ड हिज फादर दैट ही शुड टॉक टू हिम फिरमली। भी वो उससे कैसे बात करे? वो उससे निम्रता से बात करे, क्योंकि उसके पिता है वो हमेशा यही कहते थे भी ये इसको जीवन के अंदर ही सीख मिलेगी, या जब भी वो उससे बात करते थे वो डांट फटकार ही लगाते थे। तो उसकी मदर ने कहा भी इसके साथ क्या है आप नॉर्मली बात करो, फिरमली बात कीजिए। वाई डिड द पेरेंट्स टीचर मीटिंग है एंड फ्रूटलेसली। वो मीटिंग है जो उनकी क्यों निर्णय पे नहीं पहुंची? क्यों? क्योंकि द मीटिंग एंड फ्रूटलेसली बिकॉज दे कुड नॉट डिसाइड। क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर सके राजे करेक्ट हसन को सही करने के अंदर, और वो क्या है उसको स्कूल के अंदर प्रेजेंट करने की बात है वो सही
नहीं कह सके। डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल होता है उसके शारीरिक रूपरेखा के बारे में बताइए हसन की, जब वो क्या है कई सालों के बाद टीचर से मिला था। तो क्या थी, कहता मैन ऑफ ए 35 ईयर ओल्ड। हसन क्या हो गया था, एक 35 साल का जवान हो चुका था, ठीक है। फैट मोटा उसका था, विद द ब्लैड हेड, उसका सारा जो कुछ गंजा हो गया था, एंड नॉट स्मार्टली ड्रेस्ड, और ना ही उसने कोई अच्छे ढंग के कपड़े पहने हुए थे राजे। व्हाट हैड द नरेटर एक्सपर्ट, नरेटर ने क्या एक्सपर्ट किया था भी हसन है जो अपनी लाइफ के अंदर क्या बनेगा। तो हसन नरेटर ने एक्सपर्ट किया हुआ था वी डू वेल इन द लाइफ, वो लाइफ के अंदर बेटर करेगा। ही वॉज ब्राइट इन द क्लास, क्योंकि वो क्या था क्लास के अंदर राजे बहुत ही ब्राइट था, बहुत ही होशियार लड़का था। हाउ डिड हसन स्टडी व्हेन ही इज कॉलेज, जब वो कॉलेज के अंदर होता था तो वो क्या करता था, उसकी स्टडी कैसी थी राजे। ही डिड नॉट कम टू कॉलेज रेगुलरली, वो रेगुलर नहीं आता था, बट स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है। क्लास एग्जाम होते थे और प्रिपेयरिंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करके वो क्लास के अंदर फर्स्ट नंबर पर आ जाता था राजे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे। अकॉर्डिंग टू हसन हु वर नरेड, नरेड मीन्स निकम्मे कौन थे हसन के अकॉर्डिंग, तो जो हार्ड वर्कर थे राजे वो उनको निकम्मे कहता था। क्यों कहता था राजे, क्योंकि वो बच्चे क्या है लगातार पढ़ने में व्यस्त रहते थे, पर हसन है वो भी जब भी एग्जाम और क्लास टेस्ट का जो भी होते थे उसके अंदर मेन क्वेश्चन करके ही वो क्लास के अंदर फर्स्ट आ जाता था। वट डिड द हसन स्टार्ट लिविंग सेपरेटली, हसन ने अलग क्यों रहना शुरू कर दिया, कहता हिज फादर टोल्ड हिम डू, उसके पिता ने ये उसे कहा था, बिकॉज ही इज क्वालसम नेचर, क्योंकि उसके पिता क्या थे क्वालसम नेचर वाले थे राजे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, व्हाट मेड हसन ओपी फील ओप्टिमिस्टिक, हसन है उसने अपने आप को ओप्टिमिस्टिक मींस आशावादी क्यों पाया। व्हेन ही लेफ्ट द नरेटर्स ऑफिस, जब क्या हुआ वो नरेटर के ऑफिस के बाहर गया, कहता ही फील सो व्हेन इज नरेटर टोल्ड हिम, कहता उसने बहुत ही फील किया जब टीचर ने उसे कहा दैट ही हैड एबिलिटी टू लीड बेटर लाइफ बाय हार्ड वर्क, जब उसके टीचर ने कहा भी तेरे में ये योग्यता है, एबिलिटी है भी तू क्या कर सकता है हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है राजे। क्लियर, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद है राजे जो 2-2 नंबर के 4-4 नंबर के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कर लेते हैं। हाउ वुड हसन अपोलोजाइज फॉर एब्सेंट इन हिज क्लास, हसन क्लास एब्सेंस के एब्सेंट के टाइम में कैसे माफी मांगता था। तो हसन वाज रेयरली प्रेजेंट इन द नरेटर क्लास, कहता हसन है वो रेयरली प्रेजेंट रहता था नरेटर की क्लास के अंदर। ही यूज टू कम, कहता है ही यूज टू कम इफ देयर वाज ए क्लास टेस्ट एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, वो क्लास के अंदर कब आता था राजे, जब भी क्लास टेस्ट होते और ड्यूरिंग एग्जाम के तौर पर। द नरेटर मीट हिम ऑफ्टन अटेंडेंस शॉर्टेज मीटिंग, कहता नरेटर ने बहुत समय उससे मिली उसकी शॉर्टेज अटेंडेंस के बारे में। ही वुड बेग फॉर द एब्सेंट ऑफ पिटीफुल मैनर, वो क्या करता था राजे एक बहुत ही पिटीफुल मैनर के तौर पर भीख मांग के अपनी अटेंडेंस है वो टीचर से कंप्लीट करवा लेता था। सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर द नरेटर सो नो से नो, इसी के कारण जो बहुत ही मुश्किल हो जाता था नरेटर के लिए उसके लिए से नो कहने वाला। सम टाइम द नरेटर फील्ड अपसेट, कई समय जो कहानीकार थी नरेटर थी वो अपसेट हो जाती थी। देन शी टोल्ड हिम दैट शी कुड नॉट गिव हिम अटेंडेंस, वो क्यों, क्योंकि वो चाहती थी, शी टोल्ड हिम वो कई बार उसे कहती थी दैट शी कुड नॉट गिव हिम अटेंडेंस, उसकी अटेंडेंस नहीं करेगी। शी टोल्ड हिम वो उसे कहती थी देयर शुड बी डिसिप्लिन, वो क्या रहे वो डिसिप्लिन के अंदर रहे। ही वुड बेग टू बी एक्सक्यूज, पर वो क्या है एक्सक्यूज बनाता रहता था। देन ही टोल्ड हर दैट ही हैड
देन ही टोल्ड दैट शी हैड टॉट देम ए गुड लेसन इन द रिस्पेक्ट। उसके बाद उसने क्या कहा, देन ही टोल्ड हर, उसने उसे कहा, दैट ही हैड टॉट ए गुड लेसन इन दैट रिस्पेक्ट, शी हैड टोल्ड देम दैट ए ह्यूमन बीइंग मेक ए मिस्टेक। और फिर उसने कहा भी ह्यूमन है जो शुदा मूर्ति ने क्या कहा, हैड टोल्ड देम, उन्हें कहा, दैट ह्यूमन बीइंग्स मेक ए मिस्टेक्स, ह्यूमन बीइंग्स है वही क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। ही वुड पार्डन देम एंड एक्ट लाइक ए गॉड, सो ही वाज पार्डन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा जी, डिस्क्राइब यूर ओवन वर्ड, नरेटर मीटिंग विद हसन पेरेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब करो, वर्णन करो भी हसन कहानीकार है जो नरेटर है उसकी हसन के माता पिता के साथ क्या मीटिंग रही थी। तो क्या रही थी राजे, नरेटर गॉड ट्राइड टू ऑफ हसन एब्सेंट फ्रॉम क्लास टेस्ट और लेट कमिंग। कहता वो बहुत ही थक चुकी थी क्या कह के, किसको, हसन को, भी वो क्यों एब्सेंट रहता है क्लास के अंदर और लेट कमिंग क्यों आता है। ठीक है, सो दैट शी कॉल्ड पेरेंट, इसीलिए उसने क्या किया, उसके माता पिता को बुला लिया। किसके माता पिता को, हसन के माता पिता को स्कूल के अंदर बुलाया, सॉरी कॉलेज के अंदर बुलाया। शी टोल्ड देम दैट देयर सन ब्राइट बट शुड बी डिसिप्लिन। कहते हैं वो उसने कहा, क्या कहा भी आपका लड़का क्लास के अंदर तो बहुत अच्छा है, पढ़ता है, आगे है सबसे, पर वो डिसिप्लिन में नहीं रहता, इनडिसिप्लिन में नहीं रहता। ठीक है, इफ ही केम टू द क्लास रेगुलरली, अगर वो लगातार क्लास के अंदर आए, एंड अटेंड द लैब, अगर लैब को अटेंड करे, ही वुड गेट पोजीशन, वो एक बहुत ही बड़ी पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएगा। हसन्स फादर डिड नॉट टाक नरेटर वर्ड वेरी सीरियसली, पर हसन के फादर है वो कोई भी सीरियसली से उसके जो वर्ड है वो नहीं सुन रहे थे। ही टोल्ड द नरेटर, उन्होंने नरेटर को कहा, दैट द चिल्ड्रन जो डिड नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स, वो बच्चे हैं जो वो कभी भी फादर की बात है, माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। दे लर्न फ्रॉम लाइफ, वो अपने जीवन से ही सीख जाएंगे। हसन्स मदर टोल्ड द नरेटर, हसन की माता ने भी टीचर को कहा, नरेटर को कहा, दैट हसन डिड नॉट लिसन टू हर, अभी हसन उनकी बात नहीं सुनता है, किनकी, माता पिता की बात नहीं सुनता है। ही स्पेंट ऑल नाइट लिसनिंग म्यूजिक, कहता वो सारी रात ही म्यूजिक सुनने में व्यतीत करता है। एंड चैटरिंग विद फ्रेंड्स, अगर और अपने दोस्तों के साथ गलबात करने में व्यतीत कर देता है। ही स्पेट एट 6 इन द मॉर्निंग, कहता है वो सुबह 6 बजे मॉर्निंग में सोता है। सो ही कुड नॉट गो टू द क्लास, इसी वजह से वो क्लास के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद ये दो क्वेश्चन थी राजे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद करते हैं हसन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कौन था हसन और क्या क्या था, काम करता था, क्या करता था। हसन वाज ए स्टूडेंट ऑफ मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन, कहाँ का स्टूडेंट था, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का था। कहाँ पे, एट बेंगलोर कॉलेज के अंदर। ही वॉज टाल, हैंडसम एंड वेरी गुड मेमोरी थी उसकी। ही केम टू कॉलेज इरेगुलरली, पर वो कॉलेज के अंदर इरेगुलर रहता था। ही वॉज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस, उसकी अटेंडेंस भी बहुत ही कम थी। ही वॉज नॉट ए सीरियस स्टूडेंट बट ही प्रिपेयर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। He was warned by his teacher, parents, punctual and regular in the college, but he did not bother. कहता उसको टीचर और उसके पेरेंट्स ने बहुत ही कहा था रेगुलर आने के लिए कॉलेज के अंदर, पर उसने कभी भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। He had a poor opinion, उसकी बहुत ही पुअर ओपिनियन थी, बहुत ही छोटी सोच थी। किसके लिए, ऑफ हिज क्लास फेलो, उसके सहपाठियों के लिए। Who worked hard, जो क्या है सख्त मेहनत करते थे उनके लिए। हिज क्लास फेलो गॉट गुड जॉब आफ्टर पासिंग आउट, कहता उसके जो दोस्त थे वो पढ़कर आगे अच्छी जॉब पर लग गए। दे बिकेम फेमस हो गए एंड रिच और अमीर ही हो गए। बट हसन वाज ए लेजी एंड
यूजुअल, पर हसन क्या है, आलसी में रह गया और पीछे रह गया। ही गॉट ए जॉब 1 or 2 प्लेस, उसने 1-2 जगह पे जॉब भी की, बट ही वाज स्कैट फ्रॉम द जॉब फॉर इज लेजी हैबिट एंड इरेगुलरिटी, पर उसे वहां से भी निकाल दिया गया क्योंकि उसकी लेजी हैबिट, ठीक है, आलसीपन वाली हैबिट थी और इरेगुलर वो वहीं पे रहता था। हिज फादर टोल्ड हिम टू लिव सेपरेटली, और इसी वजह से उसके पिता ने उसे कहा भी तुम अलग ही रहना शुरू कर दे। ही बिकम ए सेल्समैन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और उसके बाद वो क्या बन गया, एक सेल्समैन बन गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। वंस डे ए मीट द नरेटर, एक दिन वो नरेटर से मिला। शी वाज शॉक्ड टू सी हिम डूइंग ए स्मॉल जॉब, और उसे शौक लगा क्योंकि उसने उसे कहाँ देखा, एक स्मॉल जॉब के ऊपर देखा। और नरेटर ने उसे एडवाइस दी टू गिव अप लेजीनेस, वर्क हार्ड एंड राइज इन ए लाइफ। ही प्रोमिस टू फॉलो हर एडवाइस, जब टीचर के द्वारा उसकी लेजीनेस, उसके आलसीपन और सख्त मेहनत करने के और राइज इन द लाइफ के बारे में जो बात कही, तो हसन ने उन्हें प्रोमिस किया भी आपकी जो आपकी जो एडवाइस है उसको मैं फॉलो जरूर करूंगा। क्लियर आ जे। इसके बाद थीम चैप्टर की, हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द थीम द स्टूडेंट मस्ट अटेंड देयर क्लास रेगुलरली एंड कंप्लीट देयर कोर्स एंड गेन knowledge. They can make their career by being regular and hardworking. If they are irregular, they fail to gain knowledge. There was a case which Hassan, who was computer application teacher at the Bangalore College, he used to remain absent, कहता वो हर टाइम एबसेंट रहता था क्लास के अंदर, फ्रॉम क्लास ऑन मोस्ट डे, ज्यादा दिनों के अंदर वो एबसेंट रहता था। ही वॉज लेजी, आलसी था। यूज टू लेट फॉर कॉलेज, कॉलेज के अंदर लेट आता था। ही हैड अटेंडेंस प्रॉब्लम, और उसकी हमेशा क्या रहती थी, अटेंडेंस प्रॉब्लम रहती थी राजे। ही यूज टू प्रिपेयर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, क्या है, ही यूज टू प्रिपेयर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहता वो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करके और स्टैंड इन द फर्स्ट इन द क्लास, क्लास के अंदर पहले नंबर पर आ जाता था। बट ही हैड नो नॉलेज, पर उसे कोई भी किसी प्रकार की नॉलेज नहीं थी राजे। हिज हार्ड वर्किंग क्लास फेलो रोज इन लाइफ, उसके जो भी दोस्त थे वो क्या है, बहुत ही बड़ी पदवी पे पहुंच गए हार्ड वर्क करके। दे बिकम रिच एंड फेमस, अमीर हो गए और फेमस भी हो गए। हसन वाज डिसलाइक बाय हिज पेरेंट, हसन अपने माता पिता के प्रति डिसलाइक हो गया। हिज एम्प्लॉयर डिड नॉट लाइक हिज लेजीनेस एंड इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, वो जहीं पे भी नौकरी करता था तो उसके एम्प्लॉयर है वो उसकी लेजीनेस और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को भी पसंद नहीं करते थे। ही बिकेम ए सेल्समैन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और उसके बाद वो क्या बन गया, एक सेल्समैन बन गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। ही मीट इज क्लास टीचर, वो अपनी क्लास टीचर से मिला। आफ्टर लॉन्ग फिनिशिंग इज कोर्स, कोर्स करने के बाद ही फील्ड अशेम्ड एंड डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ही निराश हुआ, शर्म महसूस हुई। ही फेल्ट दैट, उसने फिर फील किया, ही वॉज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिसफॉर्चुनेट, इन सभी के कारणों का वो खुद ही जिम्मेवार है। हिज टीचर एडवाइज हिम, उसके बाद उसकी टीचर ने उसे एडवाइस दी दैट ही हैड द पोटेंशियल टू इम्प्रूव, आप तुम अब भी क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। ही कुड चेंज हिज हैबिट्स एंड राइज इन हिज लाइफ, अब भी तुम क्या कर सकते हो, अपनी हैबिट्स को चेंज करके अपने जीवन के अंदर राइज कर सकते हो। ही फील्ड इनकरेज एंड प्रोमिस टू बी बेटर पर्सन, और उसके बाद जो हसन है इसने क्या कहा भी वो क्या करेगा, इनकरेज धीरज धरेगा, प्रोमिस करता है आपको भी वो क्या करेगा, बेटर बनेगा लाइफ के अंदर। ओके राजे, तो ये फर्स्ट लेसन है आपका। जल्द से मैं वीडियो अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्किंग वाला, उसी के क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे जो YouTube चैनल है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी जो आपको जो कॉन्टैक्ट वगैरह चाहिए, ठीक है, क्योंकि परसों आपका एग्ज़ाम है, तो जल्दी से जल्दी इसके अंदर कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें राजे। जो भी आपको चाहिए मैं उसी के लिए आपके लिए YouTube के ऊपर जो क्लासेस है वो मैं डालता रहूँगा। ओके, थैंक यू।